सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, अपने फार्म से आज की वीडियो बना रहे हैं और इस टाइम आपको दिखाते हैं जो जर्सी एचएफ क्रॉस की हीफर है वो सामने बैठी है। इसकी जो काल्विंग है वो स्टार्ट हो गई है। इसको काफ़ी पेन उठ रहा था, बार बार उठ रही थी, बैठ रही थी और चारे पे भी नहीं गई थी, तो हमने इसको अलग से आइसोलेट कर दिया है। तो जब भी आपके भी फार्म पे काल्विंग होती है तो आप भी गाय को या तो अलग से आप काल्विंग रूम बना के रखिए जहाँ पर उसको कोई डिस्टरबेंस ना हो, या फिर अलग से उस एनिमल को आइसोलेट कर दो ताकि उसको जो बाकी के एनिमल्स हैं वो डिस्टर्ब ना कर सके और वो बिल्कुल शांति में पीस में बैठकर अपनी काल्विंग कर सके, जिससे कि उस पर जो स्ट्रेस है वो कम बनता है। तो जैसे कि हम भी इसके ज़्यादा, आप देख सकते हो, ज़्यादा नज़दीक नहीं जा रहे हैं, नहीं तो जो एनिमल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप देख सकते हो जो बच्चा है उसके जो पैर हैं वो बाहर आने लग गए हैं। तो इसका जो काल्विंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसकी कोई भी असिस्ट नहीं करेंगे, इसको कोई सपोर्ट नहीं देंगे। स्टार्टिंग में इसको लगभग 20 मिनट आधा घंटा इसको खुद से जोर लगाने दीजिए एनिमल को, क्योंकि जितना अच्छा नेचुरल काल्विंग हो जाए बिना किसी हेल्प के, असिस्ट के, वही सबसे बेस्ट रहता है एनिमल के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कैसा प्रोसेस रहता है। तो फ्रेंड्स, लगभग 20 से 25 मिनट की जो इसने जोर लगाया था उसके बाद इसने अपने आप से सेल्फ काल्विंग की है और ये अब हम उसकी आपके साथ लाइव वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो, इसको हमने आपको बताया था कि एचएफ का ही सीमन लगा हुआ है 40-128 का। तो ये पांचवी काल्विंग हुई है 40-128 सीमन की और ये भी फीमेल काफ है। तो ये फीमेल काफ आई है, ये थर्ड फीमेल काफ आई है। 5 में से पहले 2 फीमेल काफ आई थी, उसके बाद 2 मेल आए और ये जो तीसरी है ये भी फीमेल काफ आई है और ये मदर है इसकी जर्सी एचएफ क्रॉस वर्ल्ड वाइड की लेमन हेड सीमन की। और ये जो बेबी है ये है 40-128 एचएफ डेनमार्क इंपोर्टेड का। तो ये जो तीसरी फीमेल काफ है और काफ़ी आसानी से बिल्कुल स्मूथ काल्विंग हुई है। तो सबसे पहले जब भी काल्विंग होती है आपको एनिमल को कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स देना है। हम हमेशा एनिमल को गुड़ देते हैं, कम से कम ही लगा लो आधा किलो 1 किलो गुड़ भी ये आसानी से खा लेते हैं। इससे इनको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। और साथ में अब आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप कैल्शियम भी पिला सकते हो। कैल्शियम का कोई सोर्स, कोई जेल हो जो इंस्टेंट एनर्जी हो, या कोई इंस्टेंट ग्लूकोज का एनर्जी सोर्स। तो ऐसी आप कोई भी एक चीज़, गुड़ दे सकते हो जैसे हमने दिया है, कैल्शियम जेल पिला सकते हो। तो कोई भी आप इसको काल्विंग के तुरंत बाद आप इसको एनर्जी सोर्स दे सकते हो। इससे क्या होता है कि काल्विंग के टाइम जो पशु ने बहुत जोर लगाया है उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाती है, तो उसको एक इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स मिल जाता है, जिससे वो धीरे धीरे फिर उसको रिकवरी करने में आसान होता है। तो गुड़ देने के बाद आप इसको कैल्शियम भी पिला सकते हो या और भी कोई एनर्जी सोर्स जो आपके एरिया में अवेलेबल हो वो दे सकते हो। उसके अलावा एकदम से ज़्यादा कुछ आपको फीड नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, बिल्कुल सिंपल रहना है। बच्चे को इसके साथ रखना है, ये आराम से इसको अपने आप ही साफ़ कर देगी। थोड़ा सा भी ये लड़का भी साफ़ कर रहा है क्योंकि बाहर काल्विंग हुई थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी, कच्चे एरिया में था। तो बाकी तो ये गाय अब इसके साथ रहेगी, बिल्कुल इसको अपने आप अपनी जीभ से, अपनी टंग से लिक करके इसको बिल्कुल साफ़ कर देगी। तो ये इस हीफर की काल्विंग हुई है। तो पांचवी काल्विंग है जैसा कि मैंने आपको बताया, और तीसरी फीमेल काफ है 40-128 की। तो अब देखेंगे कि कितना अपने इस लैक्टेशन में मिल्क देगी। इसका हम आपको टोटल जो है वो मिल्किंग भी आगे जाके दिखाएंगे जब ये अपने पीक मिल्क पे आएगी। और अभी हमें इंतज़ार रहेगा कि कितने घंटे में अपनी जो जेर है वो डाल देती है, जो प्लेसेंटा है। तो हमारे फार्म पे जो जनरली टारगेट रहता है वो 3 से 4 घंटे के अंदर एवरेज, जो इससे पहले 4 हीफर भी आई थी तो मैक्सिमम 4 घंटे किसी भी हीफर ने लिए थे जेर डालने में। तो 3 से 4 घंटे के अंदर हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जिस टाइप से हम ट्रांजिशन की डाइट देते हैं उसमें इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपका जेर डालने में। और फार्म पे एक भी आज तक आरओपी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जिसको कहते हैं जेर फंसना, उसके जो केस है वो नहीं हुआ है। उसके बाद अब इसका जो दूध का प्रोसेस है वो कैसे करना है। तो अभी हम फिलहाल लगभग 1 से 2 घंटे के बाद
सिर्फ इसका आप ये मानिए 1.5-2 किलो दूध निकालेंगे, जो इसकी जो फीमेल काफ है इसको पिला देंगे, क्योंकि काफ को जितना जल्दी दूध मिल जाए उतनी ही जल्दी उसकी इम्यूनिटी बन जाती है। माँ के अंदर जो स्टार्टिंग का दूध होता है जिसको हम खीस बोलते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आप 1 से 2 घंटे के अंदर कोशिश करो कि जो काफ है उसको 1.5 से 2 किलो दूध पिला दो। उसके बाद हम धीरे धीरे इसकी मिल्किंग इंक्रीज़ करेंगे। एकदम से हम जो इसकी जो गाय का जो एनिमल है उसका पूरा दूध नहीं निकालेंगे। धीरे धीरे अभी हम 2 किलो निकालेंगे, सुबह फिर हम और बढ़ाएंगे 4 किलो निकालेंगे, फिर शाम को 5। तो कम से कम 5वीं या 6ठी मिल्किंग में जाके हम इसको पूरा खाली करेंगे, जिससे कि इस जो एनिमल है इसको मिल्क फीवर होने की शिकायत नहीं होगी। जो एक कैल्शियम टूट जाता है ताज़ी ब्याई हुई गायों का, वो वाला जो कारण है वो फिर नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है उसमें जो कैल्शियम की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है जो बाकी जो नॉर्मल मिल्क होता है उससे, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इसका जो कैल्शियम है वो टूट रहा है, किसी भी एनिमल का, एनिमल बार बार नीचे बैठ रहा है, तो आप उसको कैल्शियम की जेल पिला सकते हो, कोई भी एनर्जी सोर्स दे सकते हो। और एक्सट्रीम कंडीशंस में आप इनको ब्लड में आईवी के थ्रू भी कैल्शियम दे सकते हो। माइफेक्स वगैरह की बॉटल आती है। तो स्टार्टिंग के दिनों में आपको ये चीज़ अपने एनिमल का ज़रूर ध्यान रखना है, नहीं तो जो एनिमल है आपका वो बीमार पड़ सकता है, वो पीक मिल्क पे नहीं आएगा। इसके अलावा इसकी जो फीडिंग सिस्टम रहेगा, अभी जैसे हम इसको ट्रांजिशन फीड इसका चल रहा था, तो धीरे धीरे अब हम उस ट्रांजिशन फीड को कम करने लगेंगे और धीरे धीरे जो मिल्किंग फीड है उसकी मात्रा इसकी बढ़ा देंगे। तो आज तो ये इसी वाले पैन में रहेगी, प्रेग्नेंट एनिमल्स के साथ यहीं पे ट्रांजिशन फीड खाएगी। फिर हम इसको 1-2 दिन में उधर मिल्किंग पैन में शिफ्ट कर देंगे जहाँ पे बाकी हीफर्स हैं। फिर धीरे धीरे इसको अलग से हम फीड खिलाएंगे और इसका जो ट्रांजिशन फीड है वो कम करते जाएंगे और जो मिल्किंग फीड है वो इंक्रीज़ करेंगे। फिर इसको अगले हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये पूरा मिल्किंग फीड पे आ जाएगी और फिर इसका आगे जाके देखेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। बाकी ये जो काल्विंग का टाइम है काफ़ी अच्छा है। अब सही तरह से सर्दियाँ आ चुकी हैं, दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और अब 2-4 दिन के अंदर जो हमने राई ग्रास उगा रखा है उसकी भी कटाई हो जाएगी स्टार्ट। तो काफ़ी अच्छी हम उम्मीद करते हैं मिल्किंग करेगी। इस टाइम कोई भी हीट स्ट्रेस भी नहीं है, किसी भी तरह का बॉडी के ऊपर इनका स्ट्रेस नहीं है, तो काफ़ी अच्छी हमें मिल्किंग करने की उम्मीद है। तो जितना भी मिल्किंग करेगी वो ज़रूर बताएंगे। और एक और इसकी खास बात ये रहेगी कि क्योंकि ये क्रॉस का एनिमल है एचएफ और जर्सी, तो इसका फ़ैट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। 5% से ऊपर हमें उम्मीद है कि इसका इजीली फ़ैट आ जाएगा। तो ये काफ़ी हमें एडवांटेज दे सकती है फ़ैट में भी और मिल्क में भी, क्योंकि अच्छी इंपोर्टेड सीमन की ये बछड़ी है। और इसके बाद इसने एक और इंपोर्टेड सीमन की 40-128 की आगे फीमेल काफ दी है। तो अब अंदर हमारे पास जो 5 छोटे बच्चे हैं उसके अंदर ये तीसरी काफ है और सभी को हमने कन्वेंशनल सीमन लगाया था 40-128 का। और जो बाकी भी हीफर्स की काल्विंग होगी वो भी हम आपको कंप्लीट अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।